किया जाता रहा है। बाद में भारत में कपड़े की रंगाई करने और पक्के रंग का बढ़िया वस्त्र तैयार करने की तकनीक विकसित हुई। भारत के औषध विज्ञान में भी बहुत प्रगति की हुई थी। खगोल शास्त्र और ज्योतिष से मिलाकर एक पंचांग भी बनाया गया जो आज तक चलन में है। भारत में जहाज निर्माण उद्योग भी काफी समृद्ध था। प्राचीन भारत में गणित शास्त्र ऐसा माना जाता है कि वर्तमान अंक गणित और बीजगणित का जन्म भारत में ही हुआ। शून्य के अंक को मिलाकर 10 भारतीय संख्याओं ने मानव की बुद्धि को कई बाधाओं से पहले ही मुक्ति दिला दी थी और अंकों के व्यवहार पर अधिक जानकारी प्रदान की थी। ये अंक एकदम अलग थे तथा दूसरे देशों के सभी चिन्हों से अलग भी। भारत में ज्यामिति, अंकगणित और बीजगणित का प्रयोग वैदिक वेदियों पर आकृति बनाने के लिए होता था। भारत निस्संदेह अंकगणित और बीजगणित में विकसित था, लेकिन यूनान और सिकंदरिया ने ज्यामिति के क्षेत्र में बाजी मार ली। बीजगणित पर सर्वप्रथम ग्रंथ प्रसिद्ध ज्योतिर्विद आर्यभट्ट ने लिखा था, जिसका जन्म 427 ईस्वी में हुआ था। प्रारंभ में शून्य एक बिंदी के रूप में होता था, परंतु बाद में यह एक छोटे वृत्त के रूप में लिखा जाने लगा। आर्यभट्ट के बाद भास्कर और ब्रह्मपुत्र का नाम शामिल किया जाता है, जो क्रमशः 522 ईस्वी और 628 ईस्वी में जन्मे। भास्कर द्वितीय का जन्म 1144 ईस्वी में हुआ था। हमारे खगोल शास्त्र ने अरबी दुनिया पर प्रभाव डाला। भारतीय अंक अरब देशों में काफी लोकप्रिय हुए। विकास और पतन ईस्वी सन के पहले 1000 वर्षों तक भारत में हमलावर ताकतों और अंदरूनी संघर्षों के बाद भी कर्मठ राष्ट्रीय जीवन का काल चलता रहा है। भारत का संपर्क मध्य एशिया, चीन, ईरान और यूनान से बढ़ा तथा भारत को पूर्वी समुद्र की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिली। चौथी सदी की शुरुआत से छठी सदी के अंत तक गुप्त साम्राज्य फला फूला। इस काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस युग के समाप्त होते ही गिरावट के लक्षण नजर आने लगे। गोरे हूणों को भारत से बाहर निकाल दिया गया, परंतु वे भारत के उत्तरी